Hello, good morning. I'm Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cloud computing. अब तक हमने देखा कि क्लाउड में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाउड्स अवेलेबल हैं, उनका कैसे यूज कर सकते हो, उनकी सर्विसेज कैसे यूज कर सकते हो, क्या रिस्क एंड चैलेंजेस है। एंड उसके बाद हमने कंसेप्ट देखा प्रीवियस सेशन में जो था टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, बेसिकली वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, एंड वी हैव बीन थ्रू व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन एंड उनका क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में देखा। अभी इस सेशन में हम डिटेल में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द वर्चुअलाइजेशन and how you can use the virtualization resources. So mainly there are four type of the virtualization. First one is server virtualization, second one is storage virtualization, third one is operating system virtualization, fourth one is the software virtualization. So let's see step by step each and individually ये कैसे work करते हैं. So first one is the server virtualization. So server virtualization is the division of the physical server into multiple virtual servers for the efficient utilization of the server resources. As you can see in the figure right hand side, बहुत सारे सर्वर्स है, एक से ज्यादा सर्वर्स है, मल्टीपल लेयर्स में वहां पे सर्वर्स है। एंड जब भी इस टाइप के सर्वर्स अवेलेबल होते हैं और इन टाइप के फिजिकल सर्वर्स का हमको मल्टीपल सर्वर्स का जब यूज करना होता है एफिशिएंटली, उस टाइम पे वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट वहां पे आता है। And with the virtualization concept, it is easier to hide the server or mask the server resources such as the processor, operating system, memory, and presents user as a private virtual server. And this kind of the virtual technique is used. जब मल्टीपल सर्वर्स है और उनको जब हमें उनके प्रोसेसर्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, मेमोरीज को यूज करना होता है एज अ वर्चुअल सर्वर, उस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल है। उनके और भी बेनिफिट्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट वन है वेब सर्वर्स मेनली सो एज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द वेब होस्टिंग सर्विसेज। ऑब्वियसली वेब सर्वर्स यूज करेंगे तो वहां पे वेब होस्टिंग के सर्विसेज का भी हम यूटिलाइजेशन करेंगे। सो इजीली उसकी जो कॉस्टिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए हम सर्वर वर्चुअलाइजेशन यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एनवायरमेंट्स। थर्ड थिंग क्या प्रोवाइड करता है, सिमुलेशंस ऑफ द प्राइवेट क्लाउड। अगर कोई प्राइवेट क्लाउड्स अवेलेबल है और उन प्राइवेट क्लाउड्स का हमको यूज करना है तो उनके सिमुलेशन के लिए सर्वर वर्चुअलाइजेशन बहुत हेल्पफुल रहता है। फोर्थ थिंग है होस्टिंग एप्लीकेशंस दैट हैव अ क्लस्टर आर्किटेक्चर। कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें क्लस्टर आर्किटेक्चर का यूज होता है, सो उनके अच्छे यूज के लिए हम सर्वर वर्चुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। अभी करंटली मार्केट में कुछ ऐसे एग्जांपल्स है सर्वर वर्चुअलाइजेशन के जो यूज किए जाते हैं। कौन से है, VMware vSphere Suites by VMware। सेकेंड वन है Hyper -V by the Microsoft are also some type of the hypervisors for server virtualization। So mainly दो चीज है, एक VMware सपोर्ट कर रहा है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट कर रहा है। ये दो टाइप के सर्वर वर्चुअलाइजेशन अवेलेबल है जिनका डे टू डे लाइफ में अभी यूज किया जाता है। सेकेंड हमारे पास है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। सो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन किसके लिए है, इट पुल्स ऑल द स्टोरेज डिवाइसेस एज अ सिंगल स्टोरेज डिवाइस एंड प्रेजेंट इट टू द होस्ट। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस है और उनको एक सिंगल स्टोरेज डिवाइस के जैसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है होस्ट को, उस टाइम पे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का यूज किया जाता है। एंड विथ दिस स्टोरेज administration will be able to create or design the logical storage units in a better way so as to have the backup, recovery and archive the applications data type of the storage by masking the complexity of the storage area network। जब भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का बैकअप लेना होता है, उनको रिकवर करना होता है, उनको अचीव करना होता है, या तो कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सॉर्ट ऑफ द एप्लीकेशन है कि उनको हमको यूज करना है और जो काफी कॉम्प्लेक्स है एंड उसके लिए हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। सो उस टाइम पे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट वहां पे यूज में आता है। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट थिंग, वन कैन क्रिएट एंड शेयर द स्टोरेज इजीली। आप इजीली उसको क्रिएट कर सकते हो एंड उसको शेयर कर सकते हो। सेकेंड वन, इजी टू पुल द स्टोरेज रिसोर्सेज मास्किंग द स्टोरेज एरिया नेटवर्क।
Third thing, with the virtual storage, the failure of the host doesn't compromise the data necessarily. अगर इन केस ऑफ कोई ऐसा केस होता है कि जहाँ पे फेलियर अकर होता है, सो होस्ट को अपना डेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो वर्चुअल स्टोरेज कंसेप्ट के साथ कनेक्टेड होता है. अभी ऐसा हुआ कि 3 अलग अलग स्टोरेजेस है और उनका हमने वर्चुअल स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट वहां पे यूज कर रहे हैं. इन केस सेकंड नंबर का जो हमारा स्टोरेज था वो किसी रीजन की वजह से क्रैश हो गया या तो फेल हो गया, सो जो मेन होस्ट होगा उनको बाकी के डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा. Fourth thing, it is easy to protect the partition and use the storage with the storage virtualization. आप मल्टीपल स्टोरेज सर्वर्स का यूज कर रहे हो उस टाइम पे उसका पार्टीशन इजी हो जाता है. डुप्लीकेशन, रिडुप्लीकेशन, रिप्लिकेशन एंड disaster recovery can be achieved with the storage virtualization. हम जब बहुत ज्यादा डेटा यूज कर रहे होते हैं उस टाइम पे इट इज एन कॉमन थिंग कि उनका हम डुप्लीकेशन करते हैं, वापस रिक्रिएट करते हैं, वापस रिप्लिकेशन करते हैं. एंड इट माइट बी पॉसिबल कि अगर डेटा ज्यादा है तो वहां पे डिजास्टर रिकवरी के चांसेस भी होते हैं. सो उस टाइम पे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट की वजह से ये सारी चीजें हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है. एंड मार्केट में कुछ ऐसे एग्जांपल्स अवेलेबल है, कुछ ऐसी सर्विसेज अवेलेबल है. कौन सी सर्विस? अगेन ये VMware प्रोवाइड करता है, VMware vSAN. VMware vSAN करके स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन अवेलेबल है कि जो वाइडली यूज किया जाता है फॉर द सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस. तीसरी चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन. जैसे देखो, जैसे सभी के नाम है उसी के अकॉर्डिंग उनका काम भी है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन इज द टाइप where the division of the OS happen. Means OS means operating system, and the core of the operating system, which is in other words referred to as a kernel resources, get shared and allowed isolated instances of the namespaces to exit with the dedicated resources to run the different applications, and these instances are called containers. अलग अलग एप्लीकेशंस को जब आपको एक साथ उनको यूज करना होता है एक रिसोर्स में, उस टाइम पे जो कंसेप्ट है जिसको यूज किया जाता है उसको बोला जाता है कंटेनर्स, एंड दैट इज सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम virtualization. And if different flavors of the operating systems which share the kernel resources of the host and can be run on the host machine with the applications running inside them as a container, and this is called as an operating system virtualization. So वहाँ पे virtualization concept useful रहता है. There are some advantages of the operating virtualization system. क्या क्या है? These are quicker than the server virtualization. जो भी हमने previously server virtualization देखा उससे जल्दी काम करता है. सेकेंड थिंग, माइग्रेशन जो होता है कंटेनर्स का वो इजी कर देता है. थर्ड थिंग, autonomous platforms as they share the host operating system, storage funds and their software and the libraries of the dependents within them. So हर जगह पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इजीली हैंडल करने के लिए एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसका एग्जांपल क्या है? वेरी वेल नोन, काफी बार आप लोगों ने सुना होगा, द नेम ऑफ द डॉकर. डॉकर एक ऐसा पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे वर्क करता है, इन which use the container engine. Okay? And last one है सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन. सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन मींस आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हो, वर्ड है, पीपीटी है, एक्सेल है, पीडीएफ रीडर है, फोटोशॉप है. सो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उनको जब आपको एक जगह पे एक सिस्टम में यूज करना होता है वहां पे सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट लगता है. क्लाउड प्रोवाइडर्स a service model is a software as a service where the server customers might want server instance of the same software installed and running for them. एंड जो ये सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन बेसिकली क्या करता है, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम्स को अलाउ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अलाउ करता है कि उनके ऊपर वो रन कर पाए. एज एन एग्जांपल, इफ वी आर इंस्टॉलिंग एन एंड्रॉइड स्टूडियो, हमारे लोकल विंडोज में हम एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड उसको रन करवाने के लिए आपको एंड्रॉइड ओरियो वर्जन की जरूरत है उस ओएस के इनसाइड. एंड उस टाइम पे
सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन वहां पे यूजफुल होता है। दूसरा एक एग्जांपल है, अगर हम VMware या तो वर्चुअल बॉक्स हमारे विंडोज पे इंस्टॉल करते हैं। एज ए IT स्टूडेंट आपको पता है कि हम वर्चुअल VMware का यूज भी करते हैं, वर्चुअल बॉक्स का भी यूज करते हैं। सो वो जब लोकल मशीन पे आप रन करना चाहते हो उस टाइम पे आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे हेल्पफुल रहता है। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है? द नंबर ऑफ द सर्वर्स एंड अदर फिजिकल रिसोर्सेज टू बी ओन्ड gets reduced with the employment of the virtualization, thus reducing the total cost of the ownership. आपकी ओनरशिप की कॉस्टिंग कम हो जाती है। सेकेंड थिंग, वर्चुअलाइजेशन की वजह से इट विल फुलफिल द प्रोमिसेस ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस मॉडल, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन की वजह से। थर्ड थिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इजीली हैंडल हो सकता है विद द वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट, एंड बैकअप एंड रिकवरी भी बहुत सिंपल स्टेप्स के थ्रू हो सकती है। फोर्थ एडवांटेज है, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन की वजह से आपके एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्सेज कंजम्पशन इजीली होते हैं और आपका आउटपुट बहुत जल्दी बढ़ता है। फिफ्थ वन, वर्चुअलाइजेशन आल्सो प्रोवाइड्स अ बेटर सिक्योरिटी टू द एनवायरनमेंट। ये अलग अलग बेनिफिट्स थे, अलग अलग वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट्स थे कि जिनका हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन बिलो कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।